बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक है गंदम पर न्यूट्रेंट का स्प्रे। क्या गंदम पर न्यूट्रेंट का स्प्रे करना चाहिए और किस किस स्टेज पे करना चाहिए, तो आज आज आप लोगों को मुकम्मल इसके बारे में तफसील देते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, हमारा ये छोटा सा चैनल है एग्री सोल्यूशन के नाम से। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन है, यहाँ पे ओके कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आप लोग देख रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए खातिर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप लोग इनमें से जो भी मालूमात चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में जाके हमें सवाल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया। अब आ जाते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। जो टॉपिक था न्यूट्रेंट का स्प्रे गंदम पर। तो 30 से 40 दिन के बाद अगर झाड़ बनने के लिए झाड़ अगर बनाने के लिए आप लोगों ने किसी किस्म का कोई स्प्रे किया है तो ठीक, अगर नहीं किया तो आप लोग जो है ना, जब झाड़ इसका इस तरह से है कि जब हम पहला पानी लगाएंगे 22 से 25 दिन के बाद, तो उसके बाद हम फ़ौरन जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो गंदम के जो पौधा है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस जाता है। जैसे भी हम स्प्रे करें तो 5 से 10% स्ट्रेस दे ही जाती है। तो उस वक्त हम लोग जो है ना ज़रूर न्यूट्रेंट का स्प्रे करना चाहिए। तो वो तकरीबन इसके गंदम के लगाने के बाद 30 से 40 दिन के बाद हो जाते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों जड़ी बूटियों पर स्प्रे करें तो उसके 5 से 7 दिन के बाद गंदम पे हल्का सा स्ट्रेस आ जाता है, तो आप उस वक्त जो है ना न्यूट्रेंट का स्प्रे कर सकते हैं। न्यूट्रेंट क्या चीज़ है किसान भाइयों, ये एक बनी बनाई खुराक है। न्यूट्रेंट एक ऐसी खुराक है जो पौधे को ही दी जाती है। इसमें जो है ना अमीनो एसिड का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये भी अगर आप लोगों को ना मिले तो आप लोग जो है ना बोरान, पोटाश का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों को ना मिले NPK 2020 ये हर जगह आपको अवेलेबल है, आप इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर फसल सेहतमंद हो और मौसम भी साजगार हो तो पौधे खुद ही अमीनो एसिड तैयार करते हैं। उस सूरत में सिर्फ NPK का स्प्रे करना ही काफ़ी हो जाता है। दूसरा जो न्यूट्रेंट का स्प्रे है, जो ज़रूरी स्प्रे है, वो है गोब की हालत में 50 से 60 दिन के दरमियान। आप लोग जब गंदम का पौधा सिट्टा निकला रहा हो, जब सिट्टा अंदर से निकलना शुरू हो जाए तो उस वक्त उसको हम गोब कहते हैं। गोब की हालत में जब गंदम आ जाए तो उस वक्त आप लोग ज़रूर ही जो है ना न्यूट्रेंट का स्प्रे करवाएं। उस वक्त मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पोटाश और बोरान का स्प्रे करें, क्योंकि पोटाश जो है ना दाने का साइज़ बढ़ाती है और उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। जो बोरान है वो दानों की भराई करती है, उससे भी जो है ना गंदम में खातर खा वज़न में भी इजाफा होता है। अगर अगर आप लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना ख़र्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप सिंपल NPK के साथ अमीनो एसिड आजकल कुछ कंपनियां मिक्स करके भी दे रही हैं। तो आप लोग जो है ना अमीनो एसिड और NPK का जो स्प्रे है आप उसको ज़रूर करें ताकि सिट्टा लंबा हो और उसमें गुठियाँ ज़्यादा बने और दानों की तादाद ज़्यादा हो, और आप लोगों को जो है ना जो उस पे जो दाने लगें वो ज़्यादा लगें और आप लोगों को पैदावार में इजाफा हो। ज़ाहिर सी बात है, अगर उसमें जो है ना पौधा सेहतमंद होगा तो उसमें ज़्यादा दाने लगेंगे और आप लोगों की पैदावार में इजाफा होगा। जितना पौधा सेहतमंद होगा उतना ही दाने सेहतमंद होंगे। आजकल जिस तरह से रत्ती का जो मसला चल रहा है वो तकरीबन 60 से 65 दिन के दरमियान आ जाता है। तो उस वक्त उसकी अगर आप एहतियातन स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ भी NPK या अमीनो एसिड या बोरान वगैरह कर सकते हैं, तो उससे भी फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों ने मुकाबले के लिए अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए गंदम काश्त की हुई है तो आप तीसरा स्प्रे 80 से 90 दिन के दरमियान भी कर सकते हैं। गंदम को देखते हुए अगर गंदम आपकी बहुत बिल्कुल फिट फाट जा रही है तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों गंदम थोड़ी सी किसी भी मौसमी सूरत हाल या ज़मीनी वजह से अगर गंदम आपकी ढीली है तो आप ज़रूर जो है ना 80 से 90 दिन के दरमियान भी NPK का स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी जो है ना आप लोगों की पैदावार में इजाफा हो सकता है। दुनिया में ये